हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में जो एक्सरसाइज है ये प्रोनाउन से रिलेटेड है और यहाँ पर आज हम प्रोनाउन की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएं कि टोटल स्कोर लास्ट में आपका कितना हुआ है। सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 और यहाँ पर ध्यान रहे जो हम प्रोनाउन यहाँ पर फिल करेंगे मोस्टली आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, तो ध्यान देना है कि करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 1। सी कैन हेल्प डैश विद द प्रोजेक्ट बट हर मदर इज इल एंड सी इज स्टेइंग विद डैश एट द हॉस्पिटल नाउ अ डेज। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन फिल करना है कि दो जगह पर करेक्ट प्रोनाउन आपका कौन सा प्रयोग करेंगे हम। तो सबसे पहले देखें कि वह हेल्प कर सकती है किसमें, अपने प्रोजेक्ट के साथ। किसको, मी या हर, मी, आवर, अस या फिर आवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आवर लगा हुआ है ना, इसके बाद इसके बाद एक नाउन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, प्रपोजिशन है, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके आगे देखेंगे कि सी कैन हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट होगा या फिर सी कैन हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट होगा। ठीक, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, हर्ष लिखा हुआ है और यहाँ पर हर लिखा हुआ है। ये आपका नॉमिनेटिव केस है, तो ऑप्शन नंबर डी भी राइट नहीं होगा। दो ऑप्शन यहाँ से हट गए। अब जो करेक्ट आंसर बचेगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी किस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सी कैन हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट, वह हमारी सहायता कर सकती है प्रोजेक्ट में, लेकिन उसकी माँ बीमार है और वह अभी रुकी हुई है उसके साथ किसके, माँ के साथ। कहाँ पर, हॉस्पिटल में इन दिनों। तो यहाँ हर्ष का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर है आपका इस सेंटेंस का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सेंटेंस 2। सेंटेंस 2 में है डैश हियर आई वांट टू शो यू समथिंग बट मम इट्स ए सीक्रेट। बहुत ही अच्छे सेंटेंस यहाँ पर हैं आज की क्लास में प्रोनाउन के। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आप बेटर स्कोर कर सकते हो इसमें। अब देखिए, यू आर कमिंग, यू कैन टेल, डोंट कम, टेल, यू कैन कम, यू आर टेलिंग, या कम एंड डोंट टेल। पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो वर्ब प्रयोग हम कर रहे हैं, पहले वाले में कम और दूसरे में टेल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हियर, हियर माने यहाँ पर, यू आर कमिंग हियर, तुम यहाँ आ रहे हो, क्या ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, है ना। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसका मतलब हुआ कि वो व्यक्ति सामने ही खड़ा है, वो आ नहीं रहा है। पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ मत आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो ये भी नहीं बनेगा। इम्परेटिव सेंटेंस होगा और यहाँ पर आपको लिखना है कम हियर, यहाँ पर आइए, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन डोंट टेल मम, कुछ बोलना मत, इट्स अ सीक्रेट, ये क्या है, सीक्रेट है। और यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा आपका डोंट टेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 2 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 3। सेंटेंस 3 में देखिए दो पर्सन है, आपस में बातें कर रही हैं। प्लीज टेस्ट द साल्ट, द सूप नीड सम साल्ट, यानी जो सूप है उसमें थोड़े साल्ट की जरूरत है। तो सेकंड पर्सन कहता है हियर यू आर, ये लो। तो राइट, अब यहाँ पर देखो दो जगह पर है, तो आपको दो जगह पर बताना है। एक तो आपको वर्ब भी यूज करना है, एक आपको करेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करना है कि राइट प्रोनाउन क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो सेंटेंस में देखिए, अब साल्ट को हम क्या करते हैं, साल्ट को करते हैं पास, आगे बढ़ाते हैं। अब प्लीज डोंट पास, कृपया आगे मत बढ़ाइए नंबर को, क्या ये सही होगा, नहीं होगा, तो इसको हमने हटा दिया। अब ए और सी में से करेक्ट है, लेकिन पहला क्लियर है। दूसरा देखिए कि प्रोनाउन कौन सा प्रयोग करेंगे, मी या फिर इट। प्लीज पास मी द साल्ट होगा या पास इट द साल्ट होगा। तो साल्ट किसकी तरफ पास करना है, मेरी तरफ। तो आपको यहाँ पर
मी का प्रयोग करना होगा। करेक्ट आंसर आपका प्लीज पास मी द साल्ट आपका राइट आंसर होगा। और यदि ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इंग्लिश पॉइंट के ऐप में ये आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप पे इसके सारे क्वेश्चंस और विद आंसर देख सकते हैं। और अभी इंग्लिश पॉइंट के ऐप में बहुत ही कम फीस में 199 रुपीज़ में 12 मंथ्स तक के लिए एक बैच है आप सभी लोगों के लिए, किसी भी तरह के स्टूडेंट हो डेफिनेटली यूजफुल होगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 4। सेंटेंस नंबर 4 में यहाँ पर ए और बी कितने लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं। टू द म्यूजिक कैन यू डांस द वाल्ज, ये डांस का नाम है, ठीक है। नो आई कांट, मैं नहीं कर सकता। कैन यू टीच, क्या आप सिखा सकते हो। अब एक तो आपको वर्ब प्रयोग करना है, दूसरा आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो कोई कह रहा है कि म्यूजिक को क्या करना है, लेट्स डांस टू द म्यूजिक होगा, या डांस टू द म्यूजिक, या डोंट डांस। अब डोंट तो होगा ही नहीं, और कैन मॉडल वर्ब भी नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी नहीं करना है, इम्परेटिव सेंटेंस बनाना है। लेकिन सामने वाला कहता है कि मैं नहीं कर सकता, यानी मुझे डांस नहीं आता, तो इसका मतलब हुआ कि 2 लोग साथ में कर रहे हैं, यानी कि आई एंड यू। तो आई एंड यू मिलकर के जो प्रोनाउन बनाते हैं वो बनाते हैं वी, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स। लेट्स मतलब क्या होता है, लेट्स मतलब लेट अस। तो ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है, लेट आपकी मेन वर्ब है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर बी इंफिनिटिव आती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है लेट्स डांस टू द म्यूजिक, कैन यू डांस द वाल्ज, नो आई कांट, कैन यू टीच, क्या मुझे सिखा सकते हो। ये यू है तो यू का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी। ये आई लिखा है ना, आई का क्या हो जाएगा इधर ऑब्जेक्टिव केस, मी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो योर्स लिखा हुआ है ये आपका प्रोनाउन है, यहाँ पर ये यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 5। और सेंटेंस नंबर 5 में 2 व्यक्ति हैं। क्या, माई कंप्यूटर इज ब्रोकन कैन यू फिक्स, मेरा कंप्यूटर ब्रोकन हो गया है, टूट गया है, क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं। कैन यू फिक्स, फिक्स मी मुझे कर सकते हो, इट इसे कर सकते हो, आपको कर सकते हो, या फिर हमें। करेक्ट प्रोनाउन बताना है। तो काफ़ी सिंपल है, आई होप कि यहाँ पर आपको प्रोनाउन ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में आपको इट प्रोनाउन फिल करना है। इट मीन्स कंप्यूटर, बात किसकी हो रही, कंप्यूटर के लिए प्रोनाउन क्या बनाएंगे हम, इट। तो दूसरे में यहाँ पर देखिए फिर ऑप्शन बी करेक्ट होगा सेंटेंस 5 में। सॉरी आई कांट, माफ कीजिए मैं नहीं कर सकता, लेकिन मोहन कैन, मोहन कैन मीन्स मोहन कैन फिक्स इट, मोहन इसको ठीक कर सकता है। टेक इट टू, इसे उसके पास लेकर जाओ, टेक इट टू हिम। ऑप्शन करेक्ट होगा सेंटेंस 5 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 6। That chocolate it is too sweet, this one because it is bitter, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चॉकलेट को खाना है या नहीं खाना, ये देख लो सबसे पहले तो सेंटेंस 6 में। तो यहाँ सॉरी ये बेटर है, मैं बेटर पड़ गया तो यहाँ पर देखो, यानी कि ये टॉफ़ी जो है ना, चॉकलेट है, बहुत ही ज़्यादा मीठी, बहुत ज़्यादा मीठी है, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है खाना। तो हम क्या कहेंगे, डोंट ईट दैट, या यू कैन ईट, यू आर ईटिंग, या फिर ईट। तो ऑप्शन ए सी सॉरी ऑप्शन बी सी और डी राइट नहीं होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, डोंट ईट दैट चॉकलेट इट इज टू स्वीट, टेक दिस वन बिकॉज इट इज बेटर, इस वाली को ले लो, ये बेटर है थोड़ी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सेंटेंस 6 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 7, और सेंटेंस 7 में आपको करेक्ट प्रोनाउन और करेक्ट वर्ब का प्रयोग करना है। 7 में क्या है, गिव दैस दी शूज एंड सूट बट इनटू द रूम, ठीक है। गिव माइन, गिव हिम, गिव आवर्स, या फिर गिव हिज। करेक्ट आंसर बताएं। देखिए, यानी कि दो, किसे दो, इन जूतों को और सूट को किसे दो, माइन, माइन यूज होगा, गिव माइन दीज नहीं। माइन मीन्स इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा, माइन के बाद क्या नहीं आएगा, नाउन नहीं आएगा। यहाँ पर देखो शूज सूट लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्ब गिव के बाद आपका देखिए
जो गिव वर्ब है ना, इसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, अवर्स भी नहीं आएगा, हिज के बाद आपको नाउन लगाना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गिव हिम दीज शूज एंड शूट बट गो इनटू द रूम, लेकिन कमरे में जाइए। ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस से बन रहा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस 8, ए और बी दो लोग हैं। आई नीड डैश हेल्प, मुझे सहायता की जरूरत है। किसकी? अब देख लेते हैं, माई, योर या फिर इट्स। आई कांट गेट माई टिकट फ्रॉम दिस मशीन, मैं इस मशीन से टिकट नहीं ले सकता। जस्ट दैट येलो बटन एंड इट विल गिव द टिकट। ओके, आंसर देखेंगे। आई नीड, मुझे जरूरत है। हेल्प क्या है? यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर नाउन है। नाउन है तो इसके बाद नाउन नहीं आता है, इसके बाद नाउन आएगा, लेकिन निर्जीव चीज के लिए होता है, तो ये भी राइट आंसर नहीं है। अब माई हेल्प या फिर योर हेल्प, आई तो लिखा ही है यहाँ पर, यानी मुझे मेरी सहायता की जरूरत है, ये गलत होगा। योर राइट आंसर होगा। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। आई कांट गेट माई टिकट फ्रॉम दिस मशीन, तो क्या कहता है वो? जस्ट टच, इस बटन को छुओ, कौन से वाले को? दैट येलो बटन, उस येलो वाले बटन को, एंड इट विल गिव द टिकट, और ये टिकट दे देगी। राइट आंसर, राइट प्रोनाउन और वर्ब यूज होगी सेंटेंस 8 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस 8। सेंटेंस 8 में है ऑप्शन ए और सॉरी, दो पर्सन ए और बी। प्लीज डैश द टीवी, आई एम बोर्ड, यानी मैं बोर हो गया हूँ। ओके, आउट एंड टेक ए वॉक बाय द सी शैल वी, क्वेश्चन टैग भी है, और यहाँ पर आपको प्रोनाउन वर्ब देखना है ध्यान से कि यहाँ पर क्या हम राइट वर्ब और प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए, तो अब आप बोर हो रहे हो तो डोंट टर्न ऑफ होगा, यू आर टर्निंग ऑफ, ये प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं बनेगा। यू कैन टर्न या टर्न ऑफ, यानी आप टीवी देख रहे हो लेकिन बोर हो रहे हो, तो आप क्या कर दो? टर्न ऑफ कर दो, टीवी क्या कर दो? बंद कर दो। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस लगाइए, प्लीज टर्न ऑफ द टीवी, कृपया टीवी को बंद कर दीजिए, मैं बोर हो गया हूँ। वो कहता है ओके ठीक है। तो कहता है आउट, चलो बाहर चलते हैं, टेक ए वॉक बाय द सी, समुद्र के किनारे टहल के आते हैं। शैल वी, तो यहाँ पर वो सहमति ले रहा है क्वेश्चन टैग में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट्स गो, लेट्स गो आउट एंड टेक ए वॉक बाय द सी। करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 9 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 10। सेंटेंस 10 में है कि डियाना इज बिजी दीज डेज, यानी डियाना इन दिनों बहुत ही व्यस्त है। आई कांट सी डैश ऑफन, न्यू म्यूजिशियंस जॉइंड हर बैंड, सी इज वर्किंग विद। दो जगह पर आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना है, करेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे सेंटेंस 10 में। आप यहाँ पर देखिए कि डियाना ये फीमेल है, तो इसके अकॉर्डिंग आप फीमेल के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन लगाएंगे। आई का यानी इन दोनों बहुत व्यस्त है। आई कांट सी, सी मतलब मीट, यानी कि मैं अक्सर उससे नहीं मिल सकता हूँ। हिम, तो हिम प्रोनाउन यूज नहीं होगा। अब हम सिंगल फीमेल के लिए बात कर रहे हैं तो देम का प्रयोग भी नहीं होगा। अब ये पर्सन है तो एक प्रोनाउन तो आपका निर्जीव के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी गलत होगा। सेंटेंस 10 में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर लिखेंगे आई कांट सी हर ऑफन, न्यू म्यूजिशियन जॉइंड हर बैंड, सी इज वर्किंग विद, उनके साथ वह कार्य कर रही है। अब म्यूजिशियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? आपका देम। तो राइट आंसर रहेगा सेंटेंस 10 का ऑप्शन नंबर सी।